कल्याण नहीं कर सकता। जब वो नाम सिद्ध हो जाएगा तभी आत्म कल्याण करेगा। ऐसे कोई नाम लेते रहिए आप। कोई नाम अपने युग में सब ठीक थे। त्रेता का त्रेता में, द्वापर का द्वापर में, संयुग का संयुग, और कलयुग का कलयुग में। जब आपकी रामायणी में लिखा है कि कलयुग जोग न जग न ज्ञान, कलयुग में जोग जग ज्ञान कुछ नहीं, इसको निषेध कर दिया। रामायण में बिल्कुल निषेध किया। एक आधार नाम होगा, वो नाम कौन सा है ये आपको नहीं मालूम, इसी को तो आप नहीं जानते, तो इसलिए शंका मत किया करो। ये जिस देश में आप रह रहे हो ये आपका देश नहीं है, ये आपका नहीं, ये परदेश है। इस मुसाफिरी में आप यात्रा में हो और कहते हो मेरा है मेरा है मेरा, ये धोखा हो जाएगा, आपको नहीं मालूम है। तो इसलिए परदेश है। अपने देश के सोचने की विचार करो, और आपका जो देश है इन जीवात्माओं का, वो कैसा देश है। तो एक छोटी सी प्रार्थना बोलो, हम उसका आपको संकेत देंगे। एक छोटी प्रार्थना बोलो, पहले मैं बोलूँगा उसके बाद आप। सत्य गुरु सतनाम तुम्हें कोला को परनाम। कोटिन सूरज चांद सितारे, कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजारे, रोम रोम में करें उजारे। सत्य पुरुष करता और तुम्हें कोला को परनाम। अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। अलख पुरुष करता तुम्हें कोला को परनाम। खरबों सूरज चांद सितारे, खरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजारे, रोम रोम में करें उजारे। अगम पुरुष करता तुम्हें कोला को परनाम।
नील नील शशि बाण उतारे, नील नील शशि बाण उतारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, अनामी पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम, अनामी पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बच्चे और बच्चियों, ये अंधकार का देश है, अज्ञान का। तुम्हारा देश है जहाँ कभी रात होती नहीं, न कभी दिन होता, न ये पृथ्वी है, न आसमान है, और न दुकानें, न खेती है। इन आत्माओं का ऐसा उज्जवल पवित्र आनंद का अथाह समुद्र, अथाह देश, आप उसको छोड़कर यहाँ परदेश में कैसे आए हो तो आपको तो मालूम नहीं। अगर मनुष्य शरीर में आप इतना ही किसी से पूछते कि भाई मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मुझे कहाँ जाना, मैं यहाँ क्या ढूंढ रहा हूँ, तो शायद हो सकता है कि कोई न कोई मिल जाता तो इसका पूरा पूरा पता आपको बता देता। लेकिन आपने कभी तलाश नहीं की, कभी खोज नहीं की आपने, बस ऐसे ही पराए देश में आकर कहने लगे मेरा है, मेरा है, मेरा, ये मेरा है, मकान मेरा है, जमीन मेरी है, ये कारखाना मेरा है। इसी में हल्ला गुल्ला मचाने लगे। सही बात यह है कि आप परदेसी हो। ये मानव शरीर अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलता। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कितने आपने पुण्य किए होंगे और वो पुण्य जमा हुए होंगे जो मनुष्य शरीर पाने के इतने दिनों के बाद आपको अब ये अनमोल मनुष्य शरीर थोड़े दिन के लिए दिया गया। मकान मालिक ने ये आपसे कहा है कि देखो ये मकान है मेरा, मैं शुद्ध पवित्र तुमको देता हूँ, स्वच्छ, इसमें जीवात्मा बंद है। दो काम इसको दिए गए हैं, एक अच्छा काम, एक बुरा काम। अच्छे और बुरे काम को दोनों को समझ लेना अच्छी तरह से। ऋषि मुनि महात्मा गांव गांव घूमते रहते हैं और ये बताते हैं कि भाई ये अच्छा काम, ये बुरा काम। बुरे काम से दुख होगा, तकलीफ होगी, बीमार होगे, रोगी होगे, लूले होगे, अंधे होगे, बहरे होगे, गरीब हो जाओगे, सताए जाओगे, मारे जाओगे। इस बुरे काम से 4 खानों में, 84 लक्षणियों में और नरकों में जाओगे। ये अच्छा काम, इससे सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। तो 2 चीज़ें तो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि क्या अच्छा और क्या बुरा है, इसी को समझने की। तो महात्मा हमेशा सचेत गांव-गांव में सबको कराया करते थे। तो कोई आदमी धोखा नहीं देता था, बेईमानी नहीं करता था,
झूठ नहीं बोलता था, लड़ाई झगड़े नहीं करता था, चोरी डकैती नहीं करता था, किसी को मतलब ये कि कत्ल नहीं करता था, सीना चोरी नहीं, दगेबाजी नहीं। सब लोग प्रेम भाव से एक दूसरे के काम आते थे और प्रेम से अपने घर में अपने बच्चों की, परिवार की सेवा करते थे। सब में एक दूसरे में प्यार था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं थी, और ज़रूरत पड़ने पर सब लोग एक दूसरे के काम आते थे। फिर वो महात्मा आते थे कि भाई देखो मनुष्य मंदिर है, ये अमूलक थोड़े दिन के लिए तुमको दिया गया, उसने कहा है कि मैंने थोड़े दिन के लिए दिया, तो तुम ऐसा करो कि उसके दिए हुए अनमोल मनुष्य मंदिर में अपनी जीवात्मा को जगा लो और उस परम पिता, उस प्रभु के पास पहुंचा दो। कभी आपने सोचा ये मनुष्य मंदिर है थोड़े दिन के लिए, आपको उसने दिया, काहे पर दिया? किराए पर। तो आप क्या कर रहे हो? ये सामान इकट्ठा कर रहे हो, ये मकान बना रहे हो, जमीन है, कारखाना है, दुकान है, घर में सब सामान ले आते हो, अनाज है, फल है, सब्जी है, कपड़े हैं, सोना है, चांदी है, इसको रखो। ये तेरा है, ये आपका है। इतनी आपको बुद्धि दी गई और उससे आपने जरा भी नहीं समझ, ये आपका है, ये आपका है, तो किराए पर आपको मिला। ये आपको अनमोल, ये थोड़े दिन के लिए मनुष्य शरीर ये किराए पर दिया। ये सारे संसार का सोना और चांदी एक थाली में रख करके और ऐसे करो कि तुम पर चढ़ा दिया जाएगा, सब तुमको दे दिया जाएगा और तुम खड़े हो जाओ, ये खड़ा हो जाएगा। ये सोना चांदी से खड़ा कर लेगा। ये किराए का मकान है, अनमोल, इसकी कोई कीमत नहीं, ये अनमोल है और थोड़े दिन के लिए आपको मिला। तो आप करते, खेती करते, दुकान दफ्तर का काम करते, जो कुछ भी ले आते, अनाज, सब्जी, फल की, उसको आप खाते, कपड़े पहनते, मकान में रहते, झोपड़ी में रहते, आपको मना नहीं। लेकिन ये तो सोचना चाहिए कि ये किसका है, ये इसका है, किराए के मकान का, ये सारा सामान इसका, किराए का मकान का है, इसमें जीवात्मा का कोई सामान नहीं। तो जैसे ही समय पूरा हुआ, आप तो इसमें लग गए, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, मार काट में, इसमें लूट में, इसमें गाली गलौज में, इसमें, तब तक आपका समय अमूलक खत्म हो गया। उसने वारंट काट के दे दिया, ये लो, जाओ लल्लू सिंह, ये दीनदयाल, ये रामनाथ, श्यामवती, लीलावती, नूरजहां, ये मोहम्मद नूर, इनका वक्त समय पूरा हो गया, जाओ अभी कागज ले जाओ, मकान खाली कराओ। तो सिपाही दौड़ पड़ेंगे। तुम अमेरिका में बैठे हो, चीन में हो, उससे उनको कुछ मतलब नहीं, यहीं से आवाज़ देंगे तो चीन में आवाज़ फौरन जैसे तोप लगती है, बम के गोले धड़ाक से लगेगी, आप उलट जाओगे जमीन पर, आंखें अंधी हो जाएंगी, कान बहरे और बुद्धि पागल हो जाएगी, गिर जाओगे। लोग दौड़ पड़ेंगे, तुमको कहेंगे भाई अभी तो तुम ठीक खड़े थे, लेकिन अब कुछ नहीं, न तुम देख सकते हो, न बोल सकते हो, और न सुन सकते हो, न समझ सकते हो। वो कहेंगे देखो ये मालिक का हुक्म हो गया, ये समय पूरा हो गया, मकान खाली कर दो। तो क्या करेंगे सिपाही? ये मन को, बुद्धि को, चित्त को और प्राणों को, और वो जो चेतन जीवात्मा है जिसको रूह कहते हैं, वो शरीर से निकाल बाहर। ये शरीर ऐसे गिर जाएगा, ये पड़ा, ये जमीन पड़ा, जितना सामान तुमने आराम खराब तमाम दुनिया का इकट्ठा किया, ये सब ये पड़ा, ये सब सोना चांदी, मकान, जमीन, ये सब पड़े, जो घर में सामान रखा, और जिसने इकट्ठा किया वो ये पड़ा, ये इसके काम नहीं आएगा और ये इसके काम नहीं आएगा। आपका है। अब ये बताओ कि आपने अपनी जीवात्मा के लिए क्या किया? मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो जीवात्मा जो इससे निकाल दी जाएगी, उसके लिए आपने कौन सा धन कमाया, जो उसकी समय पर कोई भी रक्षा, देखभाल, संभाल नहीं करेगा, तो उसके लिए क्या कमा के रखा? उसके लिए तो कभी आपने सोचा ही नहीं। इसके लिए अरे भाई ये तो किराए का मकान है, ये सामान
इसकी हिफाजत रक्षा संभाल के लिए, तो इसकी संभाल करो, रक्षा करो, कपड़े दो, खाना दो खूब अच्छी तरह से, और